नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए ये लिस्ट जारी की गई है। 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल तो पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। अररिया से प्रदीप कुमार सिंह तो मधुबनी से अशोक कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके साथ ही अररिया से प्रदीप कुमार सिंह के साथ ही दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर का नाम सामने आया है। मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद और महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। और उजियारपुर से नित्यानंद राय एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे तो बेगूसराय से गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में होंगे। तो एक एक करके हम आपको लिस्ट बता रहे हैं। जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार जो है बीजेपी ने उतारे हैं। देखिए, संजय जायसवाल को पश्चिम चंपारण से इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है। अशोक कुमार यादव मधुबनी से उम्मीदवार होंगे। साथ ही साथ राधा मोहन सिंह को पूर्वी चंपारण से कैंडिडेट इस बार घोषित किया है बीजेपी ने। गिरिराज सिंह बीजेपी से बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, रविशंकर प्रसाद जो है वो पटना साहिब से एक बार फिर से ताल ठोकते नजर आएंगे। पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ा था। आरा से आर.के. सिंह है जो बीजेपी के कैंडिडेट इस बार बनाए गए हैं। और इसके साथ ही पाटलिपुत्र की सीट रामकृपाल यादव यहाँ से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। मीसा भारती को टक्कर देंगे जो खबर है। अररिया से प्रदीप कुमार सिंह जो है उन्हें बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। बक्सर की सीट मिथिलेश तिवारी को मिल गई है। ये सीट चेंज हुई है, यहाँ पर उम्मीदवार जो है वो चेंज हुए हैं। महाराजगंज की सीट देखिए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को बीजेपी ने कैंडिडेट महाराजगंज से बनाया है। अगली सीट की हम बात करें तो बीजेपी ने उजियारपुर से नित्यानंद राय को जो है वो सीट दी है। यानी नित्यानंद राय जो एक बार फिर से यहाँ से ताल ठोकते नजर आएंगे। सुशील कुमार सिंह जो है वो औरंगाबाद से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। तो एक एक करके लिस्ट जारी किया गया है। विवेक ठाकुर बीजेपी कैंडिडेट होंगे नवादा से। और इसके साथ ही अगली सीट की बात कर ले, सासाराम सीट से शिवेश राम को इस बार टिकट जो है वो दिया गया है। तो लिस्ट जारी हो गई है। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। फिर से इन्हें रिपीट किया गया है। मुजफ्फरपुर से देखिए, राजभूषण निषाद जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो ऐसे तरीके से अगर देखें तो बीजेपी ने 17 कैंडिडेट हैं उन्हें उनके नाम अब घोषित कर दिए हैं। कौन कौन से कैंडिडेट हैं वो हमने आपको एक एक करके नाम बताया। तो कुछ ऐसी सीटें हैं चुनिंदा जहां पर चेंजेस हैं, लेकिन मैक्सिमम जो उम्मीदवार हैं जो पहले से थे उन्हें ही एक बार फिर से उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। यानी फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। जैसे बेगूसराय की सीट ले लीजिए, उजियारपुर की सीट आप ले लीजिए। इन जगह से गिरिराज सिंह एक बार फिर से बेगूसराय से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। पाटलिपुत्र सीट एक बार फिर से रामकृपाल यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। तो कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं और अब कहीं ना कहीं तैयारियां भी शुरू हो जाएगी। तो 3 सांसदों का टिकट जो है वो कटा है, जिसमें अगर हम बात करें सीट और सांसद की तो बक्सर से अश्विनी चौबे के बदले इस बार मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुजफ्फरपुर की बात कर लीजिए, यहां से अजय निषाद के बदले राजभूषण निषाद और सासाराम से छेदी पासवान के बदले शिवेश राम को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें बिहार के 17 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, उनमें से 3 ऐसे लोकसभा की सीट है जहां उम्मीदवार इस बार बीजेपी ने बदले हैं। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट बदल दिया गया है, उनके जगह पर मिथिलेश तिवारी को कैंडिडेट बनाया गया है। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद के बदले राजभूषण निषाद को टिकट दिया गया है। तो सासाराम से छेदी पासवान के बदले शिवेश राम को टिकट बीजेपी ने दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, देखिए बिहार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो नाम सामने आ रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट के, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो नवादा से विवेक ठाकुर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। जयप्रकाश यादव जो है वो आरजेडी जो है वो सारण से उम्मीदवार जो है बनाए गए हैं। माफ कीजिएगा, राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो वहां पर चुनाव लड़ेंगे सारण से। और यहीं पर आरजेडी की तरफ से रोहिणी आचार्य जो हैं वो ताल ठोकती हुई नजर आएंगे। हम आपको वर्सेस बता रहे हैं कि किसके किसके बीच में इस बार मुकाबला होने जा रहा है। तो अगर हम सारण सीट की बात कर ले तो बीजेपी के कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी यहां से हैं। तो सारण सीट से आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को टिकट दिया है, ऐसी खबर मिल रही है। इसके साथ ही
आगे बढ़ते हुए अगर हम बताएं आपको औरंगाबाद सीट की बात कर लीजिए तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं नवादा सीट से। आपको देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं नवादा की सीट तो किसके किसके बीच मुकाबला होगा। विवेक ठाकुर बीजेपी से कैंडिडेट हैं, तो यहां से लोकसभा का चुनाव जो है वो विवेक ठाकुर लड़ने जा रहे हैं और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 17 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे गए उसमें से 3 सीटों के उम्मीदवार बदले गए हैं। बढ़ते हैं आगे और देखिए झारखंड की जो 3 सीटें बच गई थी वहां से भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। दुमका की बात कीजिए, दुमका से सीता सोरेन को टिकट दिया गया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी हैं सीता सोरेन जो हाल ही में अभी बीजेपी में शामिल हुई हैं, उन्हें टिकट दिया गया। तो धनबाद से ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया है और चतरा से कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया है। चतरा सीट से कालीचरण सिंह जो है वो चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले ही बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों के नाम झारखंड से पहले ही जारी कर दिए थे। 3 सीटें बच गई थी जिस पर अब उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। दुमका से हम बता रहे हैं आपको सीता सोरेन जो है बीजेपी की कैंडिडेट होंगी, दुमका से चुनाव लड़ेंगी। और बीजेपी ने धनबाद सीट से ढुल्लू महतो को टिकट दिया है। ढुल्लू महतो जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कालीचरण सिंह चतरा से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। तो कुल मिलाकर दोनों ही जगह पर चाहे बात बिहार की करें या झारखंड की, बीजेपी की तरफ से सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। सीएम नीतीश कुमार ने भी अपनी पार्टी जेडीयू के सभी 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कुछ सीटों पर नए उम्मीदवार हैं तो वहीं कई जगहों से पुराने चेहरे को फिर से दोहराया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी ने कैसे इस बार के लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण को बांधने का प्रयास किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव की तैयारी, कौन किस पर भारी, इन दिग्गजों पर जेडीयू ने जताया भरोसा। जेडीयू ने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। किसे मिला मौका, किसका कटा टिकट, कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। राजनीतिक पार्टियां इस रणभूमि में कूद चुकी है। सभी अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर अपने जीत का दावा कर रही है। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार ने भी अपनी पार्टी जेडीयू के 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। जेडीयू ने इनको दिया टिकट। शिवहर से लवली आनंद, मुंगेर से ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, सुपौल से दिलेश्वर कामत, सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, गोपालगंज से आलोक सुमन, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, बांका से गिरधारी यादव, भागलपुर से अजय मंडल, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का लक्ष्य है पिछले 2019 के चुनाव में हम लोग 40 सीट जीते थे। इस बार हम लोग जो एक सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे। वहीं इस बार की सिटिंग सीट में सिर्फ 2 सीट में बदलाव किए गए हैं। सिवान सीट से कविता देवी का टिकट कट गया है। इस सीट से विजय लक्ष्मी को टिकट मिला है। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट गया है। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट मिला है। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने इस बार अपने 12 मौजूदा सांसदों को फिर से प्रत्याशी बनाया है। सीट शेयरिंग में जातीय समीकरण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जेडीयू का जातीय समीकरण
पिछड़ा 6, अति पिछड़ा 5, सवर्ण 3, महादलित 1, अल्पसंख्यक 1। 16 में 11 ओबीसी और अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, 1 मुस्लिम है, एक आपको महादलित है और 3 सवर्ण समाज के लोग, उसमें से 2 महिलाएं हैं। ये 16 सीट हम लोगों ने दिया है। बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए ने सीट बंटवारा पहले कर दिया था। इसमें बीजेपी को 17 सीट, जेडीयू को 16, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 5, जीतन राम मांझी के हम पार्टी को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट की सहमति बनी थी। हालांकि अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसमें कई पुराने नाम हैं, तो कुछ नए लोगों को भी जेडीयू ने मौका दिया है। लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूर्णिया से तीसरी बार उम्मीदवार बने संतोष कुशवाहा ने नीतीश कुमार और एनडीए के सभी नेताओं का आभार जताया। एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मुझे पूर्णिया से चुनाव लड़ने का तीसरी बार मौका मिला है। यह मौका पूर्णिया की जनता, पूर्णिया के आम आवाम का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद का परिणाम है। मुझे विश्वास है कि देश में एनडीए 400 सीट पार करेगी और पूर्णिया की जनता 4 लाख से भी अधिक मतों के अंतर से मुझे जिताएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी का मिशन 400 के पार में इन 16 उम्मीदवारों के कंधे पर सीएम नीतीश ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। और अब ये तो वक्त ही बताएगा कि लोकसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, किसके सिर ताज सजेगा और कौन होगा निराश। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एनडीए में सीट बंटवारे के बाद पहली बार पटना पहुंचने के बाद चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे, जहां समर्थकों ने उन्हें सिराखों पर बिठा लिया। चिराग पासवान हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो ऐसे में सबसे पहले चिराग पासवान अपनी मां सहित परिवार के सभी सदस्यों के साथ दिवंगत पिता रामविलास पासवान की प्रतिमा पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद समर्थकों ने चिराग पासवान के साथ होली भी खेली। इस मौके पर चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि पार्टी से लेकर परिवार तोड़ने तक का हर फैसला उन्हीं का था। चिराग पासवान ने कहा कि मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि ऐसे फैसले ले सकूं और इस वक्त भी फैसला चाचा को ही लेना है। चिराग पासवान ने कहा कि देर रात पार्टी की अहम बैठक होगी, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। होली के तुरंत बाद 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, जब परिवार टूटा, परिवार पार्टी को तोड़ने का भी फैसला उन्हीं का था। मैं जिस परिवार से आता हूं, घर के बड़े ही ऐसे फैसले लेते हैं। मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि ये सारे फैसले मैं ले सकूं। उस वक्त भी फैसला उनका था, आज भी फैसला उन्हीं का होगा। तब भी उस फैसले को मैंने अपने सर आंखों पे रखा था, तब भी मैंने उनकी हर बात को माना जब उन्होंने कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उनकी बातों को तब भी मैंने सर माथे पे रखा था जब उन्होंने मुझे अपना खून मानने से ही इनकार कर दिया था। और आज भी वो जो फैसला लेंगे उसको भी मैं अपने सर आंखों पे रखूंगा। देखिए, जैसे हाजीपुर पापा की कर्मभूमि रही और आज एक बेटे का फर्ज निभाने में यहाँ पर आया हूँ, ऐसे ही मेरी भी कर्मभूमि जमुई रही है। मैं चाहता हूँ कि जमुई से भी कोई ऐसा ही उम्मीदवार पार्टी की तरफ से जाए, वो भी एक सांसद बनकर नहीं, वहां पर बेटा बनकर ही वो कार्य करे। कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि पार्टी के संसदीय बोर्ड के द्वारा लिए जा चुके हैं। एक अंतिम बैठक में उस पर मोहर लग जाएगी और मुझे लगता है होली के तुरंत बाद हम लोग तमाम सीटों के प्रत्याशी की हम लोग घोषणा कर देंगे। वापस लीजिएगा क्या? जो आपके साथ चले गए थे पारस जी के साथ,
क्या उनको वापस टिकट मिल सकता है क्या इस बार आपकी पार्टी? देखिए, इस पे फैसला पार्टी को ही लेना है और पार्टी ने इस पर गहन चिंतन चर्चा किया है। कई तरीके के पैरामीटर्स हैं जिसपे चर्चा हुई है। पार्टी ने क्या क्या चर्चाएं की हैं। आज देर रात पार्टी की एक अहम बैठक है, मुझे लगता है उसमें तमाम जानकारी मुझसे साझा की जाएगी। पार्टी जो भी फैसला लेगी उसको पार्टी का हर एक कार्यकर्ता स्वीकार करेगा। मैं एक बेटे से बेहतर कोई नहीं जान सकता अपने पिता के सपनों के बारे में, उनकी सोच के बारे में। आज हाजीपुर की जनता से मैं ये वादा करता हूँ, पापा के द्वारा किए गए जितने भी कार्य जो अधूरे रह गए, वो हाजीपुर को देश में ही नहीं दुनिया में नंबर 1 पर देखना चाहते थे। सबसे ज्यादा विकसित जिलों की श्रेणी में देश भर में वो देखना चाहते थे। मैं ये वादा आज हाजीपुर की जनता से करता हूँ। तो इंडियन अलायंस में अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अभी अंतिम दौर में है और इस बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। तो वहीं सीट शेयरिंग के सवाल को टालकर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव टाल गए। 27 मार्च को तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी का पहला जन्मदिन है और इस मौके पर पहले जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए पूरी फैमिली मिलकर दिल्ली में बर्थडे सेलिब्रेशन का आयोजन करेगी। गठबंधन में सीटों के बंटवारे के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जल्द ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। जब सब ठीक है तो आप लोग जबरदस्ती का कुछ बोलते हैं। कांग्रेस को लेकर के कहा जा रहा है कि बातचीत नहीं आगे बढ़ रही है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा सर। गठबंधन रहेगा सर लोकसभा चुनाव में, गठबंधन रहेगा सर। गठबंधन रहेगा आरजेडी कांग्रेस का। आपको डाउट है, आपको डाउट है तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। आरजेडी में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य को लोकसभा चुनाव का टिकट दिए जाने को लेकर सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर तीखी टिप्पणी की थी, जिस पर अब आरजेडी नेता और गया से प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने सम्राट चौधरी पर पलटवार किया है और उन्हें एक पढ़े लिखे विद्वान पिता का बेवकूफ बेटा बताया है। कुमार सर्वजीत ने कहा कि भगवान ना करे कि उनके पिता को कोई बीमारी हो, लेकिन अगर हो जाए तो सम्राट चौधरी अपने पिता को आधा बोतल खून भी नहीं दे पाएंगे। कुमार सर्वजीत ने लालू प्रसाद के परिवार को देश प्रेमी बताया। देखिए, पता नहीं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि सम्राट चौधरी के पिताजी विद्वान बेटा, माने विद्वान बाप का बेटा इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, हमको समझ में नहीं आया। मंत्री है, इतने महान पुरुष के बेटा हैं, इतना नाम था पिताजी का। राजनीति जीवन में किसी भी व्यक्ति पे इस तरह की कटाक्ष करना ये गलत परंपरा की शुरुआत है और ये संस्कारहीनता का ये मामला है। अच्छे संस्कार के व्यक्ति इस तरह के बाप और बेटी के रिश्ता को बदनाम नहीं कर सकता है। मैं तो चुनौती देता हूँ, भगवान न करे अगर उनके पिता को कोई बीमारी होगा तो आधा बोतल खून भी नहीं दे पाएंगे। ये लालू यादव की बेटी है, कल्पना करिए किसकी बेटी है। और किडनी का सवाल आप कर रहे हैं। अगर बीच चौराहे पे देश की खुशहाली के लिए अगर लालू यादव ने कह दिया कि बेटा और बेटी दोनों जो है फांसी लगा लो, देश खुश रहेगा, तो चौराहे पर उनके परिवार जो है सब कुछ फांसी लगा देंगे। और अब बात करते हैं शिक्षकों के विरोध के बाद भी शिक्षकों को होली के दिन ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। होली में भी ट्रेनिंग संस्थानों में छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिली है, छुट्टी नहीं मिली है। 25 मार्च से 30 मार्च तक दूसरे जिले में प्रशिक्षण लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। राज्य के 19,200 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षकों और
लेक्चरर के बीच में आक्रोश भी बढ़ सकता है। महिला शिक्षिका ने सरकार से कल सुरक्षा देने की मांग की थी। शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी भी दी थी, किसी प्रकार की अनहोनी या घटना होती है तो के पाठक इसके जिम्मेदार होंगे, ये उनकी तरफ से कहा भी गया था। आपको बता दें कि राज्य भर के शिक्षकों को अब स्कूल जो है वो जाना ही होगा। 26 और 27 मार्च को होली की छुट्टी मिलेगी। इस बार 2 दिनों की होली से संकट में हैं शिक्षक, तो वहीं अन्य दिनों की भांति अधिकारी इसका इंस्पेक्शन भी करेंगे। बीजेपी ने बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को धनबाद से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है और जैसे ही ढुल्लू महतो को टिकट मिलने की खबर, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ढुल्लू महतो और उनकी पत्नी ने पार्टी को टिकट देने के लिए धन्यवाद दिया है। पार्टी ने जिस विश्वास के साथ हमें जिम्मेदारी दी है, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी के नीति और सिद्धांत पर चलते हुए ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी का मंदिर का जीर्णोद्धार हमने करवाया, उस समय से लगातार समाज, गरीब, शोषित, धर्म के क्षेत्र में मैं लगातार काम कर रहा हूं और उसी आशा विश्वास के साथ पार्टी का सेवा करने का काम करेंगे। इस क्षेत्र के लोगों को सेवक के रूप में काम करेंगे और जो भी जन समस्या धनबाद का है, एक एक समस्या को निदान करने का हम प्रयास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद हमारे पर और हमारे धनबाद क्षेत्र के प्रति रहे। धनबाद को हम अग्रसर आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे देश के नेता के सांसद पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं और उनके नेतृत्व में देश आज चल रहा है। उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से कोई भी दुखी नहीं महसूस करेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता लोग जिस तरह से इन पर विश्वास जता के आज इनको टिकट दिए हैं, इनके लिए मैं सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से ये सेवा करते आ रहे हैं, इसी तरह से पूरे धनबाद लोकसभा की सेवा करेंगे। और हम लोग राजनीतिक करते हैं, राजनीतिक के तरह नहीं, हम लोग सेवा की भावना से जिस तरह से जनता का सेवा करते हैं, उसी तरह हम लोग एक सेवक बनके हमेशा इसी तरह सेवा का काम करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।